राक्षस धीरे धीरे दीवार के करीब आ रहे थे। चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी, मगर फिर भी वो दीवार तक पहुंच ही गए। नीले कवच में सजी महिला योद्धाएं नीचे कूद पड़ीं और अपने हथियारों से राक्षसों पर जोरदार वार करने लगीं। वार खत्म होते ही पुरुष सैनिक रस्सियों से उन्हें ऊपर खींच लेते हैं। उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद कई सैनिक राक्षसों के हाथों मारे जाते हैं। कुछ को तो वो राक्षस जिंदा ही उठा ले गए। थोड़ी देर बाद दूर से राक्षसों की रानी भी आती दिखाई देती है। उसके साथ कई भयंकर बॉडीगार्ड राक्षस थे जो युद्ध को और भी भयानक और ख़तरनाक बनाने आ रहे थे। रानी के आदेश पर ही वो सब हमला करते और दिशाएं बदलते थे। अर्जुन जब ये सब देखता है तो तुरंत जनरल सूर्यवीर को बताता है। सूर्यवीर अपने हथियारों के प्रभारी सैनिक को आदेश देता है कि आग वाले बड़े तोप से राक्षसी रानी पर निशाना साधो, लेकिन रानी के बॉडीगार्ड झट से आक्रमण को रोक देते हैं और उसे बचा लेते हैं। रानी गुस्से में आदेश देती है, सब कुछ तबाह कर दो और अपनी ताकत से दीवार पर चढ़ जाओ। जैसे ही आदेश मिलता है, सैकड़ों राक्षस दीवार पर चढ़ जाते हैं और सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। वे अपनी असाधारण ताकत से कई सैनिकों को नीचे गिरा देते हैं। विक्रम ये सब देखकर अपनी साथी अनाया के साथ जान बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच एक कैदी जो पहले किसी और कहिले से लाया गया था, अचानक उनकी रस्सियाँ काट देता है और दोनों को आज़ाद कर देता है। एक सैनिक देखता है कि उसका साथी राक्षस के हाथों मारा जा रहा है। डर के बावजूद वो राक्षस पर हमला करने दौड़ पड़ता है, लेकिन वो प्राणी उसे जोर से पीछे धकेल देता है। जब वो राक्षस उसे मारने ही वाला होता है, तभी विक्रम हवा में उछलता है, एक भाला उठाता है और सीधे उस दानव के मुंह में घोंप देता है। राक्षस जोर जोर से चिल्लाने लगता है और विक्रम को पीछे धकेल देता है, लेकिन अनाया की मदद से विक्रम फिर से हमला करता है और दोनों मिलकर राक्षस के दिल में वार कर उसे मार गिराते हैं। अनाया जमीन पर पड़ी एक लाल ओढ़नी उठाती है और उसे लहराकर दूसरे राक्षस का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैल को लाल कपड़े से उकसाया जाता है। इस तरह उसने विक्रम को मौका दिया कि वो तीर चलाकर राक्षस को खत्म कर दे। राक्षस आखिरी बार झपटा, मगर अनाया बड़ी मुश्किल से बच निकली। अपने इतने साथियों को मरा हुआ देखकर राक्षसी रानी अपनी गर्जना छोड़ती है। उसकी आवाज़ की लहर से सारे राक्षस पीछे हट जाते हैं। वो अपने मरे हुए साथियों की लाशें भी साथ ले जाते हैं ताकि इंसान उनके शरीर से कुछ सीख न सकें। युद्ध खत्म होने के बाद भारतीय कमांडर विक्रम और अनाया के पास आते हैं। दोनों अपने हथियार नीचे रख देते हैं, यह दिखाने के लिए कि उन्होंने ईमानदारी से उनका साथ दिया। जनरल सूर्यवीर उनकी बहादुरी की तारीफ करता है और कहता है, तुम्हें जेल में रखने के बजाय तुम्हें हमारे कैंप में अलग जगह दी जाएगी। सीनियर सैनिक करण विक्रम के पास आता है और उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। हालांकि अगर विक्रम चाहता तो उसे मरने भी दे सकता था,